बस स्वरूप बिसरायो, तई भ्रम के नाना दुख पायो। दुख का कारण बताता। अरे भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, जब शर्म लगती है तो घूंघट याद आती है, जब रोग सताती है तो मौत याद आती है, जब वियोग होती है तभी तो जग की बात होती है। वियोग हुआ है तो उतर पड़ी उत्तम माय, पीब निशब्द में याही ते पर गयो दूर, चलो निशब्द में। हम कहां के निवासी थे, कहां आ गए हैं, ये दूर के मुसाफिर, अरे धोखे में तुम परे हो, जाना दूर मंजिल है, अब तक ही खड़े हो। जिस घर को घर समझकर सोते हो पौ पसारी, या घर किसी और का, ये दुनिया सराय सारी, किसी और के घर में ठहरी हो, आपका घर नहीं है, किसी और के घर में, भाड़े के घर में हो। इस शरीर क्या है? भाड़ा का घर है, भाड़ा का घर है। रह रहा कौन पर? किराया पर। कौन लिया है घर को? जीव। जीव इसमें रह रहा, किराया के मकान में। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम सजाए, एक दिन घर के मालिक निकाले, इसका किराया चुकाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। किसी और के घर में हो, जिसको समझते ना मेरा है, आपका नहीं है, किसी और का। मुंगेर में हम लोग गए सत्संग करने, एक बूढ़ी माई आई कहने के लिए, बाबा आप लोग जो कहते कि दान करो, पुण्य करो, अगला जन्म में मिलेगा, बाबा हम मर जाएंगे तो कैसे समझेंगे अगला जन्म में मिलता है। मैंने कहा बूढ़ी माई, ये ताजा ताजा जानना चाहती हो कि मरने के बाद? ताजा मतलब का तुरंत देखना चाहती हो? कहाँ? एक बच्चा खेल रहा था, मैं बोला इधर आ बाबू, आया, क्या नाम है? कहा सौरभ। ये मकान किनका है? 4 साल का बच्चा छाती ठोक तक कहता मेरा है बाबा मेरा। मैं बुलाया, घर वाले थे, मुखिया, नाम था विद्यानंद सिंह, गांव का नाम है झुआ बहियार। तो मुखिया जी इधर आइएगा, तो आए। ये मकान किनका है? तुमको आश्चर्य लगा कि कई बार बाबा ठहरे, तो पूछने के बाबा कुछ बात हुआ क्या? कहाँ बात हुआ तब तो पूछ रहे मकान किनका। फिर वही बोले कुछ बात हुई क्या? कहाँ बात हुई, बच्चा को बुलाए, बच्चा खड़ा, इसको पूछते मकान किनका, एकदम छाती ठोक के कहता हमारा। तो हमको हुआ कितना दिन से समझते थे कि मुखिया जी का मकान है, अब मुखिया जी तो दूसरे के घर को लगता हड़प लिए हैं, ये बचवा कहता हमारा है। ये संशय हुआ कि किनका। हंसने लगे कि बाबा हमारा पोता है। आपका पोता ही कैसे कह रहा हमारा? ख्याल कीजिएगा भाई बहन साहब, बेटा का शादी नहीं हुआ, आप तो आने वाली है, रिजर्व हो जाता घर, पहले दुल्हन ऐ घर में रह। वो दुल्हन उतना पुण्य कर ली है, तब ते पुण्यात्मा के घर में जा रही है, धनवान के घर में जा रही है। दुल्हन पुण्य नहीं किया है, भिखमंगा भी तैयार है रोड पर, पति भीख मांगता है, लड़की भी आके भीख मांगती है। कहते कौन दिखता है मरने के बाद? अब ये दिखना ना, कोई 2 मंजिला घर में जन्म लेता, कोई 5 मंजिला में, कोई प्रधानमंत्री के घर में बच्चा भी आ रहा है, माँ हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर उड़ रही है, बच्चा पेटे से उड़ रहा। कहते कौन दिखता? नहीं दिख रहा। जैसा दान वैसा काम हो रहा है, दान नहीं करिए। रोड पर आएंगे लुल्हा नंगरा अनहरा बन करके, बाबू 2 पैसा दे दो, किसी के मन में होगा दे देंगे, नहीं तो कहा चलो आगे घस, चलो आगे घस। कौन है? पूंजी नहीं लगाए, पूंजी नहीं लगाए तो खेत तो पड़ती रह गया। संत कबीर ने कहा चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह
रह गया खेत रे, खेते तो पड़ती है, उम्र हो गया, बुढ़ा हो गया, इसमें भी 80 वर्ष का बूढ़ा बूढ़ी होंगे। पूछे तो बाबा दीक्षा लिए हैं, प्रेम से कहेगा कहां लिए, अब कब लेंगे, चिता पर, चिता पर लीजिएगा, संस्कार क्या बनेगा। ये बूढ़ी कल भी आई, मैंने कहा बूढ़ी माई दीक्षा ले ली है कि बा लेने का मन तो बहुत दिन से है, तब बुढ़वा लेने नहीं देता, काहे बुढ़वा खाता है क्या, हाँ बाबा बाहर और मजा का बुढ़वा जी के बड़ा पतला, कोई ख्याल है तो हमरा लग नहीं लिया। अब लेके तो बुढ़वा पूछ लो न कि आप जो मरबो तो अगला जन्म हमरे पति बनबो कि दूसरों को उठा कानबो, पूछियो बुढ़वा से। यहाँ पत्नी यहाँ पति अगलो जन्म रहता, जितना पुण्य है तो उतना बढ़िया पति मिलता, पुण्य नहीं करबो मुंह झरका पति मिलता, वही डंगबित रहता। किया लल्ला दीक्षा ठंगुनिया तोड़ता भैंस गए जाता, वही पति फिर मिलता, तब की करबो सोच ले, नहीं बाबा कल लइए लेबे, आज तो समरल से बुढ़िया देखिए आवे छे, कल तो लइए लेबे। तो 80 वर्ष है महाराज, संस्कार बनता मां के पेट में, गर्भ का चौथा महीना जब चलता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहते हैं संतान वैसी होती है। गर्भ का चौथा महीना चलता है, गर्भ में बच्चा का कान खुल जाता, कान खुलता, जो बात करेंगे जिस वातावरण रहेंगे संतान वैसी होगी। गर्भ का चौथा महीना चल गया, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, महापुरुष से दीक्षा लेकर के ध्यान करेगी, दोनों पति पत्नी, घर में संत भगवान की तस्वीर रखेगी, मां बार बार देखेगी, बार बार सत्संग में बैठेगी, महापुरुष के ज्ञान को सुनेगी, उस मुताबिक ध्यान करेगी। इस अगर मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चल गया, माता जी घूमेगी बाजार, नाच गान देखती फिरेगी, सत्संग में कभी नहीं जाएगी, मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, मां की दृष्टि बार बार दुष्चरित्र चित्र पर जाती रहेगी। इस जगह मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। बाप इधर हो रहा है शादी का तैयारी, बेटा का दोस्त का फोन आया कि गुड्डू भैया तो लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज हो गया, बुढ़वा मच में घिस लगाते हो। कितने देखिएगा लड़की फरार है, बाप तैयार है शादी करने के लिए, अब दूसरी के लड़का के साथ फरार, सब घर की लड़की करेगी। संस्कार नहीं दिया आपने महाराज। उदाहरण अभिमन्यु को कहां ज्ञान हुआ, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मां के घर में, पराशर ऋषि को कहां ज्ञान हुआ, मां के गर्भ में, अष्टावक्र को कहां ज्ञान हुआ, मां के गर्भ में, प्रहलाद को कहां ज्ञान हुआ, मां के गर्भ में। वशिष्ठ मुनि के स्वपुत्र को विश्वामित्र ने मार दिया। वशिष्ठ मुनि के बड़े पुत्र थे शक्ति मुनि, और शक्ति मुनि की पत्नी थी डोमी। तो लगा ये ब्राह्मण खानदान अब बर्बाद हो जाएगा पतन की ओर। लेकिन वे तो ब्रह्मनिष्ठ संत थे वशिष्ठ मुनि, उनके मन में कोई भाव नहीं। नीचे तबके के लोग जो होते हैं ना, वही जाति पाति में उलझे रहते हैं ना। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा बेटा को कि शक्ति बहू को सिर्फ सत्संग बिठाए रखना, इनके द्वारा हवन करवाना, इनके हाथ से दान पुण्य पुरोहित को देती रहना, संस्कार बनेगा। बेटा ध्यान रखना, इन्हीं से सब काम करवाते रहना, तुम तो अपना करते ही हो। वही किया।
जब वशिष्ठ मुनि के स्वपुत्र को मार दिए विश्वामित्र, तो उनकी पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति जार बेजार रो रही, पापी ने वंश को समाप्त कर दी। तो वही जाति से जो डोमिन थी बड़ी बहू, वही आती है अपने सास को संभालती हुई कहती है, मैया आप रोती हो, इस 100 बहुए की क्या होगी? रोना चाहिए इस अभागन बहुए को जिनके सिर की साया हट गई है, जिनके माथ की सिंदूर मिट गई है, जिनके हाथ की मेहंदी छूट गई है, जिनकी साड़ी का रंग उड़ गया है। हे मैया रोना चाहिए इस अभागिनी को, आप रो रही हो, परिवार का क्या होगा? संभालती हुई कहती है अरुंधति, बेटा वंश को खत्म कर दिया पापी, दादा दादी को जलांजलि देने वाला कोई, मां बाप के नाम बुझ गया। तो कहती है नहीं मैया, वंश समाप्त नहीं हुआ है, आपके वंश में आपने दादा दादी को जलांजलि देने वाला, अपने मां बाप के नाम को रोशन करने वाला, अपना अमर कीर्ति संसार में फैलाने वाला आपके कुल का दीपक आ रहा है मैया। कहां? आपका पोता मेरे पेट में पल रहा है, वही निकलेगा, सब कुछ कर देगा। दौड़ती गई वशिष्ठ मुनि के पास कि बहू को कहीं सुरक्षित रखिए, क्या ठिकाना पापी कहीं उसको भी नहीं मार दे। वही वशिष्ठ मुनि लिए जा रहे हैं जंगल झाड़ का रास्ता, बिल्कुल विशुद्ध उच्चारण, बिना दांत वाला बच्चा संस्कृत पढ़ रहा है। ओम यंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योति निचाय पृथिव्याद्या भरत यन्मनसा न मनुते नार्होर्मनोमतं तदे ब्रह्मत्ता वेद्यनेदं यदिदमुपासते। वशिष्ठ मुनि कभी आगे देखे, कभी पीछे, कभी अगल बगल, आवाज लगाते सुन करके बड़ा बेचारा लगता था कोई कलेजा में तीर मार रहा, इतनी सुरीली आवाज। बिना दांत वाला बच्चा संस्कृत का विशुद्ध उच्चारण, वेद मंत्र उपनिषद का ऋचा पढ़े, पूछता है पुतों से कि बेटी एक बच्चे की आवाज आ रही है, तुम भी सुनती हो? पुतों हाथ जोड़ कहते हाँ बाबूजी मैं भी सुनती हूं। बच्चा कहाँ है? कहा है तो आपका पोता मेरे पेट में है, वहीं से वेद मन पढ़ रहा। वही जब निकला, वही थे पराशर ऋषि, उन्हीं के पुत्र है व्यासदेव, उन्हीं के पुत्र सुखदेव मुनि। ज्ञान कहाँ हुआ? मां के पेट में, मां के पेट में। हिरण्यकश्यप की पत्नी कायाधु को लेके भागे जा रहे थे। इंद्र चिल्लाती जा रही है, रोती जा रही है, व्यथित है। नारद भगवान सब आ रहे, देख लिया, रोका रोका, पापी क्या कर रही हो तुम? संत है हमारा, ख्याल कीजिएगा। भगवान को भी डांटने की क्षमता किनमें? संत में। सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, और हमारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। डांट दिया नारद को। नारद कहते हैं अरे तुमको झगड़ा है हिरण्यकश्यपों से, उनसे बदला लेता। ये बेचारी अबला, इनको लिए भाग जा रहे, शर्म नहीं आती, गर्भवती है बेचारी। डांट सुनकर इंद्र छोड़ दिए, वो ले आए अपने आश्रम में। खबर किया हिरण्यकश्यपों को कि आपकी पत्नी ऐसी अवस्था में थी, ऐसे आश्रम में आ गई है, ले जाओ। हिरण्यकश्यप दल बल के साथ पहुंचे, लेकिन वहां जो रही, यहां देखते ब्रह्म मुहूर्त में साधुगण जगते हैं, संतवाणी की पाठ हो रही है। संतवाणी की पाठ, वेद उपनिषद के ऋचा का पाठ,
सुरम्य वातावरण सुनती थी। बड़ा मन आता था, बड़ा मन भाता था। कहने लगी हिरण्यकश्यप को उनकी पत्नी कया दो, कुछ दिन मुझे रहने दीजिए, बड़ी शांति मिल रही है। दुनिया की सारी चीज को देखी, धन भी देखी, पद भी देखी, प्रतिष्ठा भी देखी, संतान को भी देखी, लेकिन ऐसा शांति कहीं नहीं मिलती। अंदर चलेंगे, अंदर में शांति है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार तीन अवस्था को छोड़ दो, शांति प्रारंभ हो जाती है। जागृत सुसुप्ति, तुरीयावस्था से भजन शुरू हो जाती है, शांति आनी शुरू हो जाती है। वही ये शांति, शांति उससे पहले तो होता रहेगा क्रांति, अंधकार में रहेंगे, क्रांति होते। तो पति से कहती है मुझे थोड़ा दिन छोड़ दीजिए, जाकर नारद जी से निवेदन करते, छोड़ दी। बाद में जब बच्चा जन्मने का समय हुआ, हिरण्यकश्यपु से खबर की ले जाओ, यहाँ कोई नारी नहीं है, सन्यासी का आश्रम है, यहाँ नारी का वास कहां, ले जाओ, ले जाओ। सन्यासी के आश्रम में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। आपके गोड्डा जिला से एक आदमी गए हुए थे शादी करवाने, संत महाराज ने कहा कि यहां शादी नहीं करवाइए, तो बाल ब्रह्मचारी सब है, सबके मन पर असर पड़ेगा। बूढ़ा है गोड्डे जिला का, बड़ा मन में असर पड़ गया था, बाबा जी शादी नहीं होने दिया। बाबा का नहीं होने देंगे, व्यवस्था उस समय ही था। कुप्पा घाट में 95-96 की बात में कह रहा हूं। तो कहा ले जाओ, यहां पर नहीं। तो समझाए, देव कन्या को मंगाए, का महाराज इंतजाम में कर दिया, लेकिन मेरा एक शर्त है। वो क्या? मैं उस भगवान का नाम सुनना नहीं चाहता हूं, और उस भगवान का नाम जब मेरा बेटा जन्म लेगा नहीं लीजिएगा। वो विष्णु का हमारे दुश्मन है, हमारे भाई हिरण्याक्ष को उन्होंने ही मारा है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं सुनना हूं, उसका नाम नहीं लीजिएगा। मेरा निवेदन है, ये बच्चा के लिए जाऊंगा, फिर आप जैसे पूजा करते करिए। कहा ठीक है, नहीं लेंगे। हिरण्यकश्यप चले गए। ये तो 8 महीना तक रही है आश्रम में लगातार, वहां तो वेद मंत्र उपनिषद की ऋचा भगवान की पूजा हो रही है, और बच्चा जन्म ले लिया। दाई लेकर गए उनके पास, इनका नाम रखिए, तो नाम रख दिया उनका प्रहलाद। जिनके आने से हृदय में हो आह्लाद, वही है प्रहलाद। और कौन? कहा महाराज ये नाम हुआ। और वे नारद भगवान कहते बेटा तुम्हारे बाप से मेरा कुछ शर्त है, अब तुम बाहर आ गए हो तो मेरा जिब्या बंद रहेगी, मानस पूजा होगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं जिस भगवान का तुम्हारे बाप ने मना किया है उस भगवान का नाम नहीं लूंगा। लेकिन तुम इतना दिन तक रहा, सीखा क्या? अभी जन्म लिया महाराज, 1 घंटा 2 घंटा का बच्चा। और नारद जी का प्रश्न सुनिए, ख्याल कीजिए हमारे भाई बहन। नारद जी कह रहे कि तुम हमारी सीखा किया। जो ही कहा वो लड़का बोलने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते राम राम, ये तो ट्रेनिंग लिए का आया, तो PhD कर लिया पेटे में, इनको कौन मिटाएगा? देखे मिटा सका हिरण्यकश्यप, सारी याचना इनकी फेल हो गई, प्रहलाद की जीत हो गई, प्रहलाद की जीत हुई। इसलिए बिना गुरु का कभी नहीं रहना चाहिए, खतरा का घंटी बज रहा है। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे,
भजन जागा साथ, जो साथ जाने वाला उनकी तैयारी करो, परम कल्याण होगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी आरती के बाद जो सज्जन दीक्षा लेना चाहेंगे वे यहाँ से कुछ दूर पे है, राजाराम बाबू का फैक्ट्री है, वहीं पूज्यपाद का निवास है। आप जो दीक्षा लेंगे